ये है रीवा। 4 महीने पहले इसका पति गुजर चुका है। पिता ने आशीर्वाद दिया था, सौभाग्यवती भव। शायद इस वजह से रंग से काला पर सरकारी नौकरी वाला पति मिला था। पर शायद पिता ने एक आशीर्वाद नहीं दिया और उसकी वजह से इसकी ये हालत है। उस आशीर्वाद को कहते हैं पेंशनवती भव। पेंशनवती भव। रीवा, मैं कल जोशी बाई से मिली। वो तो बोल रहे थे 400 रुपये महीना। नहीं दीदी, कम से कम 500 तो बोलिए। 400 बहुत कम हो गए। घर पे बहुत तंगी चल रही है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ रिया। वहाँ सिर्फ कपड़े धोने हैं, बर्तन नहीं। देखिए बात करके 500 बोले तो ठीक, नहीं तो 400 भी चल जाएगा। मेरे बुलबुल की पुरानी ड्रेस है, शायद तेरी बेटी को आ जाए। वैसे भी घर में सड़ रही थी, तेरी बेटी को आ जाएगी। अच्छी खासी तो है, पहनाऊंगी मैं इसे। रीवा, कल दिवाली है, जल्दी आना और जल्दी काम निपटा कर चली जाना। मैं तुम्हें कल एक थाली दूंगी जिसमें होगा लड्डू, जलेबी, ठीक है? अरे बदमाश, कहाँ पे गई थी? मैं दीवान के घर खेलने गई। अच्छा, कल दिवाली है। हाँ, पर क्यों? मैंने कल देखा था कि वो दीवान के घर लड्डू पूरी पकोड़ा बना रही थी। मेरे लिए भी करूँगी। अरे भैया, कब आए आप? बस अभी। बैठो, मैं आपके लिए चाय रखती हूँ। नहीं है, अभी जल्दी ही जाना है। क्यों? पेंशन का क्या हुआ? आज आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई भाभी। अफसर कह रहे थे विपिन भैया एनपीएस में दे, और एनपीएस वालों को ना पेंशन मिलती है और ना ही पैसा। पर पड़ोस वाली जया को तो भरपूर पैसे मिले और उनको तो पेंशन भी मिलती है। हाँ, तो वो पुरानी पेंशन स्कीम में थे, इसीलिए उनको पैसे मिले। लेकिन दोनों साथ में ही काम करते थे, साथ में ही स्कूल जाते थे और साथ में चले भी गए। फिर ये भेदभाव क्यों? हाँ भाभी, भेदभाव तो बहुत बड़ा है, पर इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो समझ कर भी एनपीएस चुपचाप से अपना रहे हैं, और भुगतना आपके जैसे हजारों पत्नियों को पड़ रहा है। तो फिर सरकार से जाकर कह दो, एनपीएस का कानून लागू किया है ना, तो फिर सती का भी कानून लागू कर दिया जाए। वैसे भी पति के मरने के बाद बीवी और बच्चे जिएंगे कैसे? इससे अच्छा तो एनपीएस वाला मर जाए तो उसके साथ उसकी बीवी और बच्चों को भी जला दिया जाए। भैया, कुछ तो रास्ता निकल आएगा। नहीं भाभी, अब पेंशन मिलना सिर्फ एक ख्वाब है, और ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। अब पुरानी पेंशन योजना तब मिलेगी जब सरकार का दिल पिघलेगा। अब शायद आपका दर्द देख के पिघल जाए। भाभी, अब जो जिंदगी भर कर रहे थे वही करते रहो, बर्तन घिस रहे थे वही घिसते रहो। पूरी पकोड़ा बना रही थी। मेरे लिए भी करूँगी।
मैं तुम्हें एक थाली दूंगी, लड्डू समोसे जिलेबी। हाँ जल्दी आना। मैं ना कल तुम्हारे लिए पूरी लड्डू और जलेबी लाऊंगी। हाँ चलो अब सो जाओ। हो गए सारे काम, कुछ और हो तो बता दो। नहीं अब कोई काम नहीं, आज दिवाली है ना, जल्दी घर जा, तेरी बेटी इंतजार कर रही होगी। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ काम होगा तो बता दो, मैं कर लूंगी। नहीं आज दिवाली है ना, तो जल्दी घर जा। अरे रीवा, ये थाली लेकर जाना, मैं तो भूल ही गई थी। अरे रीवा, खाना खत्म हो गया, इतना ही बचे, थोड़े से चावल बचे, इतना ही लेकर जाना। सपान सुखाचं पाहिलं, सार मनातल्या मनात राहील, सार मनातल्या मनात राहील। दैवान दिलं परकर्मान नेलं, दैवान दिलं परकर्मान नेलं। किती अन्याय अन्याय आता सहन करू, आमच्या पोटाले 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 नका हो मारू। आमचा हक्क तर आम्हाला द्याजी, नाही दुसरी कोणती मर्जी। आमचा हक्क तर आम्हाला द्याजी, साऱ्या जगान जगान नाटक पाहिलं। दैवान दिलं परकर्मान नेलं, दैवान दिलं परकर्मान नेलं। आता कोणाले कोणाले सांगू ही माही व्यथा, कोण ऐकलं 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 माही कथा। माया मांग पसारा मोठा, कसा ओढून जात्याचा खुटा। माया मांग पसारा मोठा, आता जहर जहर खायाच राहिलं। दैवान दिलं परकर्मान नेलं, दैवान दिलं परकर्मान नेलं। बनाए मेरे लिए समोसे जिलेबी पकोड़े बनाए। हाँ
चाहिए, बस चावल चाहिए।